हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के वायरल प्रश्न को। किसके? हिंदी के। बिल्कुल हिंदी में हम लोग गर्दा मचाएंगे। देखिए, ये विषय कोड भी दिया हुआ है बी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। क्या? जाति प्रथा, याद रखना है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्र पात्रिका है। तो लक्ष्मी किस कहानी की केंद्र पात्रिका है? तो ऑप्शन नंबर ए, दहते विश्वास। याद रखना, किसकी? दहते विश्वास। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन एक शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रोटी ताजी है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है स्वर्णाम के वेद है, इनमें से कौन एक स्वर्णाम के वेद है? तो ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। और आपको एक बात बता दें, आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं इसी चैनल पर सारे वायरल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, सारे वायरल पेपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है दुष्यंत मानवीय विभीषक का चित्रण करने वाली कविता है, इनमें से कौन एक दुष्यंत मानवीय विभीषक चित्रण करने वाली कविता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिरोशिमा। हिरोशिमा में ही पहली बार हाइड्रोजन बम गिराया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुक उठी मिट्टी सोने का ताजा पहन इटलाती है, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिनकर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। तो मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? 18, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं आगे 8 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और इसी ने क्या लिखे थे? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के, इनमें से कौन लेखक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सरहपात की कृति है, इनमें से कौन एक सरहपात की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन एक स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वधू उत्सव, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है लेखक को मछली खाने से किसने रोका था या मना किया था? तो उसकी माँ ने। किसने? लेखक के माँ ने मछली खाने से उसको रोका था। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया। तो कब थे? मतलब कितने वर्ष के थे? तो 9.5 वर्ष के थे जब पंडित बिरजू महाराज, तब उनके पिता का मृत्यु हो गया था। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोले दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विशेषण का वेद नहीं है? इनमें से कौन एक विशेषण का वेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीविशेषण, ऑप्शन नंबर ए, प्रीविशेषण। उसके बाद है 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही बता रहे हैं। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 19 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ओ ई, ऑप्शन नंबर बी, ओ ई इसमें प्रत्यय है। अगर उपसर्ग पूछता तो लिख होता। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है जीत जीत में निखरता हूँ पाठ
की विदा है, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ की विदा क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन एक शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन एक स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक एक। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उनके पिता, ऑप्शन नंबर। और मना कौन किया था? जब मना बोले तो उसका माँ, और खाता कौन था? उसका पिता। उसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 25 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है, मतलब यह पंक्ति किसके द्वारा बोले गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालिदास के द्वारा ही बोला गया था ये पंक्ति, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, इनमें से कौन एक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा हो गया पाठ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोला है सावरदिया डैश भाषा के सफल कहानीकार थे, किस भाषा के सफल कहानीकार थे? तो इसका सही उत्तर होगा सावरदिया किस कहानी के? राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कौन एक गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छा एक गुणवाचक है, किसी से इसका गुण का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक। उसके बाद है 29 नंबर, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका होती है, कौन क्या भूमिका होती है? तो सही उत्तर क्या होगा? निर्णायक भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 3 बेटे की माँ है, इनमें से कौन एक 3 बेटे की माँ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने के आरोप लगाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। उसके बाद है 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है धनानंद कवि है, धनानंद किस युग के कवि है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीतिमुक्त युग के कवि है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 34 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में स्वरनाम है, इनमें से कौन एक स्वरनाम है? स्वरनाम किसको कहते हैं हम लोग? जो संज्ञा के जगह पर उपयोग किया जाता है उसे हम लोग स्वरनाम कहते हैं। तो इसमें कौन है? वह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन एक अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर, श्रृंगार, यह एक अशुद्ध शब्द है इसमें। उसके बाद है अविभाव समास में डैश पद प्रधान होता है, इनमें से कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व, उत्तर, दोनों या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद या पहला पद। अविभाव समास में पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द्वंद्व समास है, इनमें से कौन एक द्वंद्व समास है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिन रात। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है ललित निबंध है, इनमें से कौन एक ललित निबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। उसके बाद है कविता नहीं है, इनमें से कौन एक कविता नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत एक कविता नहीं है। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोला है अति सुधो नहो को मार है, जहाँ निकू स्नैप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि का है? तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी, धनानंद के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। उसके बाद है खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? याद रखना है, मदन ने। किसने? मदन ने, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है जारशाही डैश में थी, जारशाही कहाँ में थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस। कहाँ पे? सोवियत रूस में जारशाही थी। उसके बाद है 43 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है,
इनमें से कौन एक फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा अविन्यू, ऑप्शन नंबर बी। एफएल टावर भी फ्रांस में है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है कला केंद्र के बारे में। उसके बाद है 44 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से कौन एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 45 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हिंदी के आदि कवि हैं। इनमें कौन एक हिंदी के आदि कवि हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रभाई, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभाई हिंदी के आदि कवि हैं। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा मंगू, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है ताड़ सप्तक का संपादन किसने किया था? मतलब संपादन, ताड़ सप्तक का संपादन कौन किए थे इनमें से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन किए थे? ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे ने किए थे। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 49 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का एक लंपट जुआड़ी था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जुआड़ी था। उसके बाद है 50 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौड़ा है, ऑप्शन नंबर डी, चौड़ा है एक तत्पुरुष का समास नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए। यही क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा गया है और ये वायरल क्वेश्चन भी है, तो इसको जरूर एक बार के जगह 2 बार जरूर देख लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।